देश में नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसे लेकर देश भर में सियासत भी हो रही है। तो वहीं दिल्ली, बिहार, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी इस पर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार हो रहे हैं और इसे लेकर विरोधी दलों ने बहिष्कार भी किया, लेकिन इससे इतर बीजेपी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और साथ ही नियत समय पर नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो गया। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 बड़े नेताओं को सुनाएंगे जिन्होंने नए संसद भवन के पक्ष विपक्ष में अपनी बातें रखी हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो सबसे पहले बड़ी प्रतिक्रिया राहुल गांधी की ओर से ही आया। उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस नेता ने लिखा कि संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी 21 मई को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने इस ट्वीट में ये भी कहा कि यह नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो वहीं अब बात करते हैं चौथे नंबर की। नए संसद भवन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और साथ ही उद्घाटन के एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस भवन की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि शुरू में भी बात हो रही थी कि ये संसद भवन बन रहा है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था और ये तो इतिहास है। आजादी हुई तो जिस चीज की जहाँ पर शुरुआत हो गई उसे वहीं पर विकसित कर देना चाहिए, अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा कि ये नया संसद भवन बन रहा है, पुराना इतिहास बदलना चाहते हैं बस। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मौजूद भी थे और साथ ही वो ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे थे। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर भारत के प्रत्येक नागरिक को मेरी हार्दिक बधाई। मैं उन श्रम योगियों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश के नए संसद भवन के सपनों को रिकॉर्ड समय में साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। और साथ ही उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन स्थापित किया गया सेंगोल आज भारत की सांस्कृतिक विरासत को उसके वर्तमान से जोड़ता है। ये भारतीयों की भावी पीढ़ियों को हमारी समृद्ध संस्कृति में धार्मिकता के गुण के महत्व के बारे में याद भी दिलाता रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस नंबर पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज 28 मई 2023 काफी शुभ दिन है। देश आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। तो वहीं इस अवसर पर देश को यह नया संसद भवन उपहार में मिला है और साथ ही उन्होंने कहा कि नए रास्ते पर चलकर ही नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं और आज नया भारत नए लक्ष्य लेकर नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है तो वही दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है और विकास भी नया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है और इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, तो वहीं इसमें कला भी है और कौशल भी है। इसमें संस्कृति भी है और संविधान के सुर भी है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और साथ ही संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश की अलग अलग विविधता को समाहित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके लिए विरोधी लगातार बयानबाजी करते रहे और साथ ही तमाम विरोधी दलों का कहना था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करे। साथ ही प्रधानमंत्री के विरोध में ही तमाम विरोधी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी किया था और इससे इतर इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश भेजा और साथ ही राष्ट्रपति के उस संदेश को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने पढ़कर सुनाया और साथ ही राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा कि संसद के नए भवन के उद्घाटन का ये अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा और साथ ही नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विविधता को भारतीय भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी बिंदु तक, पूर्वी सीमा से पश्चिम तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव और साथ ही साथ अतुल्य आनंद का अवसर है
और साथ ही भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। तो वहीं आपको बता दें कि संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।